दोस्तों, नया साल 2026 शुरू हो चुका है और रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। सोचिए जरा, लाखों फ्लैट्स बनकर तैयार हैं, चमचमाते नए प्रोजेक्ट्स बैल्कनी से शहर की लाइट्स दिखाती है, लेकिन खरीदार कहाँ हैं? बिल्डर्स की रातों की नींद हराम हो रही है क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक का ढेर लग रहा है। एनरोक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 7 शहरों में 2025 के आखिर तक अनसोल्ड इन्वेंट्री 4% बढ़कर करीब 5,77,000 यूनिट्स हो गए, यानी 5,76,000 से ज्यादा घर बिना बिके पड़े हैं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं 2025 से। यह रियल एस्टेट के लिए मिला जुला रहा। एक तरफ नए प्रोजेक्ट्स की बौछार हुई, कुल न्यू लॉन्च 4,19,000 यूनिट्स के करीब, जो 2024 से 2% ज्यादा, लेकिन सेल्स वो तो 14% गिर गए। 2024 में 4,59,000 यूनिट्स बिके, जबकि 2025 में सिर्फ 3,95,000 के आसपास। कारण आसमान छूते प्राइसेस, आईटी सेक्टर में छटनी, ग्लोबल टेंशन, सबने मिलकर मिडिल क्लास को घर खरीदने से रोक दिया। शहरों का हाल देखिए, बेंगलुरु सबसे बुरी स्थिति में, आईटी हब होने के बावजूद अनसोल्ड स्टॉक 23% बढ़ गया। पुणे, एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, सब में इन्वेंट्री का बोझ। राहत सिर्फ 2 शहरों में, हैदराबाद और मुंबई, एमएमआर में सीमित सप्लाई की वजह से अनसोल्ड स्टॉक 2% और 1% कम हुआ। टॉप 7 शहरों की सेल्स का ब्रेकडाउन देखिए। एमएमआर 2024 में 1,55,000 यूनिट्स, 2025 में 1,27,000, 18% गिरावट। पुणे 81,000 से 65,000, 20% डाउन। बेंगलुरु 65,000 से 62,000, 5% गिरावट। एनसीआर 61,000 से 57,000, 8% कम। हैदराबाद 58,000 से 44,000, 23% की बड़ी गिरावट। चेन्नई 19,000 से 22,000, 15% बढ़त। कोलकाता 18,000 से 16,000, 12% कम। टोटल 14% गिरावट। लेकिन हैरानी की बात, यूनिट्स कम बिकी, लेकिन सेल्स वैल्यू 6% बढ़कर 6 लाख करोड़ के पार गई। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का खेल चल रहा है। 2025 में लॉन्च हुए नए घरों में 21% तो 2.5 करोड़ से ऊपर के थे। बिल्डर्स अमीरों पर फोकस कर रहे हैं, मिडिल क्लास बाहर हो गया। सस्ते घरों की इन्वेंट्री का ढेर लग गया, लेकिन लग्जरी वाले जल्दी बिक रहे हैं। अब बड़ा सवाल, 2026 में प्राइसेस गिरेंगे क्या? बिल्डर पर प्रेशर तो बन रहा है, लाखों तैयार फ्लैट्स पड़े हैं, खरीदार गायब है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एनरोक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि 2026 की मार्केट सबसे ज्यादा आरबीआई की ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। अच्छी खबर यह है कि आरबीआई ने दिसंबर 2025 में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स काटकर 5.25% कर दिया। होम लोन सस्ते होंगे तो डिमांड बढ़ सकती है। अनुज पुरी कहते हैं, अगर डेवलपर्स प्राइसेस कंट्रोल में रखें और रेट कट जारी रहे तो डिमांड वापस आएगी, लेकिन अगर प्रीमियम फोकस जारी रहा तो मिडिल सेगमेंट में प्रेशर बना रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, 2026 में बड़ा क्रैश तो नहीं आ रहा, लेकिन प्राइस ग्रोथ सिंगल डिजिट में रह सकती है। अगर आप घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो इंतजार करें, रेट कट से ईएमआई कम हो सकता है और कुछ शहरों में बिल्डर्स डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन लग्जरी सेगमेंट में तो बूम जारी रहेगा। रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म गेन है। पैनिक मत कीजिए, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। आपको क्या लगता है, प्राइसेस गिरेंगे या नहीं? कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।